मुनि अनुशासन गणपति पूजयु शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका ना करे। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुशा लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिया हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उचाहु। भांति भांति के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे भुवनों में आनंद छा गया। दासी बाग तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दायज दीन्ह न जाए बखाना। दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गौ, वस्त्र, मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों को छकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दायज दियो बहु भांति पुनि कर जोर। हिम भूधर कह्यो का देउ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज। मैना प्रेम परिपूरन हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा समुद्र के शिवजी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिवजी के चरण छुए। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाइए। हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई। गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोल तब लीन्ही। लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर चली गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा।
नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। हे पुत्री, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए नहीं है। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गईं, परंतु कुसमय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलति परति गहे चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाय जननी उर पुन लपटानी। मैना बारंबार भेंटती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियों से मिल भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गईं। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहूँ दई। फिर बिलोकति मातु तन सब, तब सखी लै शिव पह गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वर्ष निशान, नभ बाजे भले। फिर माता से मिलकर चलीं। उस समय सब ने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती बारंबार फिरकर माता की ओर देखती थीं। तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गईं। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ लेकर घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प बरसाकर बाजे बजाने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष कर, विदा कीन्ह वृषकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ पहुँचाने चले। तब शिवजी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष करके विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। राजा हिमाचल तुरंत घर आए और सब पर्वतों और सरोवरों को बुला लिया। आदर पूर्वक विनय और सम्मान करके सबको विदा किया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। महादेव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार मैं वर्णन नहीं करता हूँ। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चल गयऊ। महादेव पार्वती भांति भांति के भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेउ षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध करके तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जी का जन्म प्रसिद्ध है, उसे संसार जानता है। जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिक जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को संसार जानता है, अतः मैंने महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा। महादेव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और गावेंगे, वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, बरनै तुलसीदास किमी, अति मति मंद गंवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरिजापति श्री महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उनका पार नहीं पाते, फिर मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनको कैसे कह सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नैननि नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि बहुत सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। प्रेम में मग्न होने के कारण बात नहीं निकली। यह दशा देख मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी भले नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्काम स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघ तजी सती अस नारी। पन करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है। उन्होंने बिना अपराध सती जैसी स्त्री को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। हे भाई, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पहले शिव जी का चरित्र सुनकर मैंने तुम्हारा भेद पा लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक हो और विकारों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला।
सुन मुनि आज समागम तोरे, कह न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया। अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ है वह कहा नहीं जाता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहीं सत कोटि अहिसा। तद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत विस्तृत है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तो भी मैंने सुना है, वैसा वाणी के पति धनुषधारी रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्ज्वल चरित्र वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदैव सदैव महादेव पार्वती जी का निवास है। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान हरि और शिव जी से जो विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर कहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चला करती है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, यह वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी।
नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदय अंधकार को हरती थी। सांप और भस्म ही त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने थे और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जटाओं का मुकुट बनाए सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीले कंठ वाले, सुंदरता का भंडार मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरें शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह जा मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस शरीर धारण किए बैठा हो। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाईं ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहंसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती जी हंसकर मधुर वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणारविंदों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण रूप, सब कलाओं के गुणों के धाम हैं तथा योग, ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। जौं मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोह निज दासी। तौं प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए।
जासु भवन सुर तरु तर होई, सह के दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुख सहे? हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा अपने हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि पर मारत बादी, कहहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, शारदा, वेद, पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण अगोचर राम है। जौ नृप तनय त ब्रह्म किमी, नारि बिरह मति भोर। देख चरत महिमा सुरत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो कैसे ब्रह्म हुए? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। जौ अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाए नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि कोई और अनीह व्यापक समर्थ ब्रह्म है तो हे नाथ, वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे मूर्ख जान हृदय में क्रोध ना करके जिस प्रकार मेरा ज्ञान दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई। तद्यपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी और डर से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मलिन मन होने से मुझे बोध ना हुआ, सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था। हे समझकर हे नाथ, क्रोध ना कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। पहले जैसा ज्ञान अब मुझको नहीं है, राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरि धरनि सिर, विनय करऊं कर जोर।
बरनहु रघुबर बिशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है, तथापि मन, कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूँ। साधु लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं। अति आरति पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवेश, बहुत दीन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण शरीरधारी होता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहिए, फिर उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया सो क्या दोष था। बन बस कीन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए और कैसे रावण मारा, हे नाथ वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वह सब कहिए। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा निधान, जो अद्भुत कार्य राम जी ने किए वह सब कहिए। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने वैकुंठ को कैसे गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। फिर हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिससे स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। श्री राम जी के और भी गूढ़ चरित्र हों, उन्हें भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। हे प्रभु, हे दयालु, मैंने जो ना पूछा हो वह भी ना छिपा रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई,
छल विहीन सुनि शिव मन भाई। आपको वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है। अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के स्वाभाविक, सुहावने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे। हरहिं रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया। प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महादेव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर मन को ध्यान से हटाया। तब प्रसन्न होकर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागें जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, वैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। बंदौ बाल रूप सोए रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बालक रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगल के घर और अमंगलों के हरने वाले तथा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती, धन्य है, तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के हित के लिए तुमने यह प्रश्न किया। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार से तो रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तद्यपि असंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भी वही शंका की है, जिसे कहते सुनते सबका कल्याण होगा। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। नए नहीं संत दरस नहीं देखा,
लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला। जे नमत हरि गुर पद मूला। जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंखों से लिखे हुए नेत्रों के समान हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना। जीह सुधा दुर्जीह समाना। जिन्होंने अपने हृदय में हरि भक्ति धारण नहीं की, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दों के समान हैं। जो लोग राम गुणगान नहीं करते, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुन हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह छाती वज्र के समान कड़ी और निष्ठुर है, जो हरि चरित सुनकर प्रसन्न नहीं होती। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम। सेवत सब दुख सुख दान। सत समाज सुर लोक सब। को न सुनै अस जान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। सत्पुरुषों की सभा ही समस्त देवलोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम जी की कथा कलियुग रूपी वृक्ष के काटने को कुल्हाड़ी है। हे पार्वती, आदर के साथ इसे सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए। जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुणों का भी अंत नहीं है। तद्यपि जथा श्रुत जस मति मोरी। कही हूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं, मुझे भी अच्छे लगे हैं। एक बात नहीं मोह सुहानी। यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना। जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं। कहहि सुनहि अस अधम नर। ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख। जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते हैं जो अज्ञान रूपी पिशाच से ग्रस्त, पाखंडी और हरि भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ नहीं जानते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अगामी, काई विषय मुकुर मन लागी। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुस्टिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है, जो लंपट, छली और कुटिल हैं, जिन्होंने कभी सपने में संत समाज नहीं देखा। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीन्हा। जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं, जो हरि की मायावश जगत में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। जो बात रोग से बकवाद करने वाले और मतवाले हैं, वे संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तज संशय भज राम पद, अस निज हृदय विचार। भ्रमतम रवि कर बचन मम, सुन गिरिराज कुमार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुन निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिनका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना।
रामचंद्र जी सत्य चित्त आनंद रूपी सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ ज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, सबसे परे और पुराण पुरुष है। इसे सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिव नायौ मात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकाश की खान हैं, प्रगट और सबके स्वामी हैं, वही रघुवंश मणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहहि कुबिचारी। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया। चितव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। जो आंखों में अंगुली लगाकर देखता है, उसको तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तैं एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव, यह सब एक से एक चेतन हैं। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जगत प्रकाश्य है और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटार। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल प्रतीत होता है, यद्यपि यह तीनों काल में असत्य होता है, तो भी इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता।